अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाजरीन, मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के अहम इजलास जुमे और हफ्ते को होंगे और इन इजलासों में कप्तानी, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ को भी मुलाकात की दावत दी गई है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सलमान आगा या किसी और को टेस्ट टीम की क़यादत दी जाएगी तो क्या शान मसूद स्क्वाड में अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे? इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने नाइट क्लब में लड़ाई झगड़े पर कप्तान बेन स्टोक्स और फास्ट बॉलर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप T20 से पहले आखिरी वार्म अप मैच इस हफ्ते स्कॉटलैंड के खिलाफ जारी है। और आपको बताएं, फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी है और पाकिस्तानी फुटबॉल पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह होगा। सोमालिया के रेफरी को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है और ईरानी टीम सिर्फ मैचेस के लिए मैक्सिको से अमेरिका का सफर करेगी। इसके अलावा ईरान ने इल्जाम लगाया है कि ईरानी शायकीन के हिस्से के वर्ल्ड कप के टिकट्स वापस ले लिए गए हैं। प्रो लीग के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से कराची पहुंच गई है, जहां से सुबह सवेरे बेल्जियम के लिए रवाना होगी और हॉकी के मैदान में 24 साल बाद इंटरनेशनल सरगर्मियां पाकिस्तान में बहाल होने लगी हैं। जनूबी कोरिया की टीम अगले माह पाकिस्तान आएगी। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब। जाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। क्रिकेट टीमों में तब्दीलियां, हंगामा खेज इजलास मुतवक्के है, क्या देख रहे हैं? ज़राए क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी तब्दीलियाँ होंगी? देखें, जब से बांग्लादेश से पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच हारा है और उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद बहुत सी चेमगोइयाँ, बहुत सी पेशगोइयाँ और बहुत कुछ सामने आ रहा था। तवक्को की जा रही थी कि ये चेंजेस जल्दी होंगी, लेकिन मुझे लगता है चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि उनके पास और भी कई जिम्मेदारियां, वो भी काफ़ी मसरूफ़ रहे। नेशनल T20 पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में जो कराया गया था, उसका बार बार पीसीबी ने प्रेस जारी की कि मोहसिन नकवी उसके चीफ गेस्ट होंगे, वहाँ भी वो नहीं पहुँच सके। लेकिन बहरहाल अब 2 दिन के ये जो इजलास हैं, इनका बाकायदा शेड्यूल अनाउंस किया गया है। बहुत सी वो मुलाकातें करेंगी और ख़ास तौर पर जो बड़ी बड़ी हमें बज़ाहिर नज़र आती है, क्योंकि इस बारे में एक न्यूज़ तो सलीम खालिक साहब पहले दे भी चुके हैं कि इसमें शान मसूद की कप्तानी को भी ख़तरा है और इस हवाले से उन्होंने और भी चीज़ें बताई थी। लेकिन क्योंकि आपने क्वेश्चन मुझसे किया तो मैं बताता हूँ कि क्योंकि जो 2 इजलास हैं, इसमें टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीलियों की तवक्को है और शान मसूद, क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो हिस्ट्री के नाकाम तरीन कप्तान भी साबित हुए हैं और जब से बांग्लादेश से 2 मैच हारे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है पाकिस्तान की बड़ी जो असाइनमेंट है वो जुलाई में पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज़ जाना है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, फिर उसके बाद इंग्लैंड जाएगी। गोया के टेस्ट सीरीज़ सर पर है, इसलिए शान मसूद जो है उसकी कप्तानी को ख़तरा तो बज़ाहिर हमें लग रहा है। और जो रेस में इस वक्त प्लेयर मौजूद हैं वो एक सलमान आगा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि सवाल ये पैदा होता है क्या शान मसूद टीम में जगह बरकरार रख सकेंगे कि नहीं, तो मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि शान मसूद मंजे हुए बैट्समैन हैं, काउंटी का उनका खासा तजर्बा है, वेस्ट इंडीज़ में भी खेल चुके हैं, तो टीम में तो उनकी जगह बनती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो, लेकिन जाहिर साहब उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं रही। परफॉर्मेंस तो किसी की भी अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश यहाँ पे हमें 2 मैच हरा के चला गया, बांग्लादेश ने वहाँ पे 2 मैच हरा दिए। एक इनिंग्स सलमान आगा अच्छा खेले, एक इनिंग्स शान मसूद अच्छा खेले और आखिरी इनिंग्स आपको याद है 94 रन की मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले थे। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी बैटिंग तो पूरी तरह नाकाम हुई थी और जैसा कि शाहीन अफरीदी के बारे में, उनको तो कैंप में भी नहीं लिया गया, ज़ाहिर है उनको टेस्ट टीम में नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे ही करना हो तो एज अ कैप्टन इस वक्त तो मैं शान मसूद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल दिखाई देती है शान मसूद की कि कप्तानी भी बच सके। और टीम मैनेजमेंट भी बहुत सी चीज़ें हैं टीम मैनेजमेंट के हवाले से। और फिर मोहम्मद हफीज़ और यूनुस को अगर उन्होंने बुला लिया, जो कि ज़राए बताते हैं कि उनको भी तलब किया, दावत दी गई है आने की, तो कि वसी तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है कि मोहसिन नकवी सदारत में जो इजलास होंगे। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, कौन कौन सी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, क्या देखते हैं आप? और अगर शान कप्तानी में नहीं रहते तो क्या टीम में जगह बना पाएंगे? इसके अलावा कप्तान, कोच, मैनेजमेंट कुछ भी हो, पाकिस्तानी टीम और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। शान की जहाँ तक बात है कि अगर अब भी शान को कैप्टन बरकरार रखा गया तो मुझे बड़ी हैरत होगी, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के सबसे नाकाम कप्तान हैं और परफॉर्मेंस उनकी एज ए कैप्टन अच्छी नहीं रही। कई बार ऐसे मौके उनकी कैप्टनसी में टीम को मिले जब जीत सकती थी, लेकिन एकदम पाकिस्तान टीम फिर फ़ायदे नहीं उठा सकी, जैसे कभी हरीफ टीम की जल्दी विकटें ले ली, लेकिन फिर जो आखिर के बैट्समैन हैं उनसे स्कोर करवा लिया। फिर जो हमने आखिर के मैचेस में देखा कि DRS वगैरह की जो रिव्यू के मामला थे उसमें
कुछ कोताहियाँ नज़र आई, कुछ टीम एक जेलिन भी होकर नज़र नहीं आ रही थी। तो अब पीसीबी को सोचना पड़ेगा और सोच रहा है। हर सीरीज़ से पहले हमें यही लगता है कि शान को शायद हटा दिया जाए, लेकिन चूँकि कोई अच्छा हमारे पास मुतबादिल मौजूद नहीं है तो वो बच जाते हैं। अब भी जैसे बात हो रही है सलमान अली आगा और बाबर आजम की, तो सलमान अली आगा की भी अगर हम अपनी परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं है। एक आध अच्छी इनिंग तो सबने खेली थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव अच्छे साबित हुए नहीं हैं। शाहीन को आप बाहर कर रहे हैं, यानी वो तो दौड़ से फारिग हैं। बाबर आजम को पहले कई मौके मिल चुके, कुछ नहीं कर सके, उनकी भी फॉर्म को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ही एक डिसीजन पीसीबी को लेना पड़ेगा कि अब किसको कैप्टन बनाए। लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि शायद कैप्टनसी में चेंज हो। दूसरी मैनेजमेंट में तब्दीलियों की जहाँ तक बात है वो हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे कि यूनुस खान को टेस्ट कोच बनाने पर गौर जारी है, और मोहम्मद हफीज़ ने से भी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों पीसीबी के सरबराह की, उन्होंने भी अपनी दस्तयाबी जाहिर की है। तो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट या चीफ सिलेक्शन कमेटी में कोई पोस्ट उनको भी सौंपी जा सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह इन लोगों से मामलात आगे तय पाते हैं, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किल तरीन शख्सियात हैं। ख़ास तौर पे यूनुस खान को डील करना बहुत, आप सामने मैगरा की बॉलिंग का सामना कर लेंगे, शेन वॉर्न की बॉलिंग का सामना कर लेंगे, लेकिन यूनुस खान सामने हो तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए बड़ा मसला है। क्योंकि जैसे स्पिनर बॉलर होता है ना, कभी गुगली कर रहा है, कभी फ्लिपर कर रहा है, यूनुस खान भी एकदम कोई ऐसी बात कर देते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। जैसे एक दफ़ा शहरियार खान साहब जब चेयरमैन थे तो उनसे मुलाकात के लिए गए, शहरियार साहब किसी और से मीटिंग में मसरूफ़ थे, यूनुस खान थोड़ी देर बाहर रहे, उसके बाद वो नाराज़ हो गए। एक दफ़ा एकेडमी में कमरे में जहां उनको ठहराया गया वहां मुदस्सिर नज़र साहब का कमरा था, मगर वो उन दिनों पाकिस्तान में थे नहीं, कमरा उनको अलॉट हुआ था, तो वो उस पर नाराज़ हो गए। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं। अगर ऐसे बंदे को आपने हेड कोच बनाया, कल को कोई उनकी बात नहीं मानी तो क्या पता वो टूर छोड़कर वापस आ जाए। लेकिन इसी के साथ ये बात भी देखी जा सकती है कि बहुत सर्विसेज हैं, एज ए क्रिकेटर उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, और एक ऑनेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इधर थोड़ा यूनुस को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, बोर्ड को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ काफ़ी पिछले दिनों वो नाराज़ भी थे पीसीबी के खिलाफ, उन्होंने बयानात भी दिए, उनको भी डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो होता यही है कि एक चादर दी है आपने, वो एकदम यूँ पाँव फैला लेंगे। मतलब उनको भी आदत है थोड़ी अपनी डोमेन से थोड़ा हटना, इख्तियारात मांगना, जो फिर हुकाम को पसंद नहीं आता कि यार ये इख्तियारात मांग रहा है, क्योंकि चाहते तो बोर्ड वाले यही है कि इख्तियारात हमारे पास ही रहे। तो ये दोनों शख्सियात, मगर हफीज़ की भी यही क्वालिटी है कि ऑनेस्ट है और पाकिस्तान के लिए अच्छी इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो फिर वो बंदा काम कैसे करेगा। ये तो अच्छी बात है अगर कोई भी शख्स आके इख्तियारात मांगता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ में ये कहा, देखिए सलमान अली आगा कैप्टन क्यों है अब जो हमारे T20 के हैं, ये शान मसूद टेस्ट के कैप्टन क्यों हैं इतने लंबे अरसे शिकस्तों के बावजूद? क्योंकि वो अच्छे हैं, शरीफ हैं, सीधे हैं, वो आगे से बात नहीं करते। ये क्वालिटी उनको अब तक कैप्टनसी में बरकरार रखी हुई है, सेलेक्टर्स वगैरह इसीलिए उनसे खुश होते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ क्रिकेट में ना ये एक चीज़ होती है, क्वालिटी है। आगे से कोई बंदा सवाल करने वाला है और दूसरा हो तो उसके लिए मसले होते हैं। तो ये लोग ऐसे ही लोग ढूंढते हैं कि जो हाँ में हाँ मिलाएं और बात सुने, क्योंकि चेयरमैन तो एक तकर्रुर कर देंगे कि जी मैंने इसको कोच बना दिया, इसको कैप्टन बना दिया। बाद में डील तो उन लोगों को दूसरे जो लोग हैं, सेलेक्टर्स हैं, आकिब जावेद हैं, कोचेस दूसरे जो लोग हैं, उनको डील करना पड़ता है ना, तो मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है अगर आपस में दोनों ग्रुप्स, दोनों पीसीबी और ये प्लेयर्स साबिक अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपने अंदर, तो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होगा कि ऑनेस्ट लोग सेटअप में आएंगे और कारकर्दगी भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा यूसुफ, आपकी क्या राय है? अगर शान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिर्फ 25% जीत का तनासुब रहा है, परफॉर्मेंस तो काफ़ी देर से ख़राब है। क्या वाकई ये जी हजूरी वाला फैक्टर है, उन्हें नहीं हटाया गया? और इसके अलावा अगर जो सलमान आगा को टेस्ट की कप्तानी मिल जाती है तो T20 के लिए पीछे कौन बचेगा? शादाब? देखें महरीन, 2 साल पहले जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिम्मेदारियां संभाली थी तो उन्होंने वाज़ा किया था कि जो क्रिकेटिंग अमूर है सारे ये क्रिकेटर्स के ज़रिए चलाए जाएंगे, वही तमाम डिसीजन करेंगे, वो तमाम स्टेक होल्डर जितने में उनके साथ मुशावरत के साथ। 2 साल में उन्होंने जो तवक्कुआत की थी उसके मुताबिक रिज़ल्ट तो नहीं आए। अब इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से एक रीथिंक चीज़ों को करने की कोशिश की है। जुमे और हफ्ते को ये इजलास होने जा रहे हैं जिसमें साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया गया है, मौजूदा क्रिकेटर्स भी वहाँ पर बैठेंगे। सलाह मशवरा होगा कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को मेयार उसका कैसे बेहतर करें। हर मैच हम क्यों नहीं जीत पाते, एक मैच जीतते हैं फिर दोबारा हारना शुरू हो जाते हैं,
तीनों फॉर्मेट में सूरत देखने पाकिस्तान की यही ग्राफ चल रहा है, कभी हार गए कभी जीत गए, कभी खुशी कभी गम का, ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, इसको ठीक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं करना है। इसके लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने टेस्ट कप्तानी के हवाले से बात की, यकीनी तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस है ज़ाती और मजमूई ओवरऑल बतौर कप्तान वो इस कदर मेयारी नहीं है कि उनको बरकरार रखा जाए। इतनी तौर पर तब्दीली एक इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को कि कप्तान तब्दील किया जाए, शायद पाकिस्तान की जो किस्मत है वो ही तब्दील की जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास अब क्योंकि चॉइसेस भी नहीं है, सलमान अली आगा यकीनी तौर पर एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम T20 में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो कोई भी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये क्योंकि कप्तानी का एक इशू है, इसमें हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस भी नहीं है। शादाब खान की परफॉर्मेंस भी इस कदर अच्छी नहीं है कि हम उनको बतौर कप्तान यूसुफ साहब ना खिलाड़ी है हमारे पास, ना कप्तान अच्छा है, ना मैनेजमेंट के मसले हमारे साथ हैं, और हेड कोच भी हमारे सामने मसला खड़ा है। तो हमारे पास है क्या, पीसीबी कर क्या रहा है? देखें, पीसीबी तो कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। इसके लिए इतनी तौर पर जो चीज़ें की जा रही हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं वो क्रिकेटर्स ही हैं ना। साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो चीज़ों को मामला को ठीक करें। अब जहाँ तक मेरिट की बात है तो उसको इतनी तौर पर 100% अमल नहीं हो पा रहा जिसकी करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन के मामला में भी बहुत से चेहरों पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहे हैं कि उसको इसकी जगह पर इसको लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही। इसलिए हो सकता है कि आकिब जावेद को भी आने वाले दिनों में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़े। उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने सारी जिम्मेदारियां सौंपी थी कि आपने क्रिकेट के मामलों को बेहतर करना, ठीक करना है। उनके साथ सरफराज अहमद को लिया गया, फिर मिसबाह उल हक ने भी उसमें जिम्मेदारियाँ निभाई, अजहर अली भी सारी जो प्लानिंग थी उसका हिस्सा थे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे जो हमें चाहिए। और यकीनी तौर पर ये जो 2 इजलास होंगे जिसमें मुशावरत होगी, कुछ अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो साल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साल होगा, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर होगा, लोगों को खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि क्रिकेट ही वाहिद खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट करती है, जिनके चेहरों पर खुशियाँ लाती है। अगर हम इसमें भी नाकाम रहेंगे तो फिर हमारा जो फ्यूचर होगा वो भी इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। यूसुफ साहब उम्मीद ही कर सकते हैं। जाहिर साहब, कौमी क्रिकेटर्स को इससे पहले भी जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन नताइज को खास मुतासर कुन नहीं थे। इस पर क्या डिफरेंट देख रहे हैं, क्या ऐसा खास होगा? जैसे सलीम साहब ने बात भी की यूनुस खान के बिहेवियर के बारे में, तो लगता है कि दोनों जानिब अब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी। देखें, चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब काफ़ी आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा तनकीद वहाब रियाज पे होती थी, क्योंकि उनको मुख्तलिफ ओहदे दिए गए और अभी तक वो बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं, वुमेन टीम के साथ हैं। और आकिब जावेद जो है, इनकी ख्वाहिश भी होती थी मैं डायरेक्टर जो है NCA का बनूँ, वो उनको बना दिया गया। सिलेक्टर भी हैं, इसमें भी शामिल हैं, लेकिन जब उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो उसमें तब्दीलियाँ तो की जाएंगी। वो जो मोहम्मद हफीज़ और यूनुस के बारे में तजिया किया गया वो काफ़ी दुरुस्त है काफ़ी हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को देखा जाए, अगर फिर एग्जांपल हम बाज़ औक़ात भारत की दे देते हैं कि वहाँ कोचेज़ आते हैं बड़े बेलौस होकर देते हैं, वो अपने पावर्स भी उस हद तक नहीं लेते जिस हद तक यहाँ पे डिमांड्स की जाती हैं। लेकिन कोई ना कोई चेंज पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए लानी पड़ेगी, और ये मौका है कि बेहतरीन के ऐसा स्टेप अप उठा लिया जाए ताकि को पाकिस्तानी क्रिकेट जो बार बार तनकीद होती है और मुसलसल पिछले अगले रिकॉर्ड देख लें पाकिस्तानी टीम के, तो मुसलसल दीवार पजीरी दिखाई देती है पाकिस्तानी क्रिकेट। अच्छा सलीम खालिक साहब, आप क्या समझते हैं कि कौमी हेड कोच की नौकरी को खतरा है? ज़रा क्या कहते हैं? इसके अलावा शादाब को कहाँ देखते हैं? T20 में देख रहे हैं उसे? देखिए, खतरा तो यूं हम कह सकते हैं कि बंदे को बिल्कुल ही फारिग कर दिया जाए। तो सरफराज की सैलरी तो पक्की है। जिस वक्त उनको मेंटोर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस वक्त जब 50 लाख बहाना सैलरी पे रखा गया था, पाकिस्तान का चैम्पियंस कप नाम था गालिबन, एक फ्लॉप एक प्रोजेक्ट था उसके लिए, तो उसके बाद से वो पीसीबी के पेरोल पे तो हैं। शायद सैलरी थोड़ी कम हुई हो, लेकिन काम तो कर रहे हैं। अभी भी वो मुख्तलिफ कभी जूनियर टीमों के साथ आ जाते हैं, अभी सीनियर टीम के साथ आए। अगर उनको यहाँ अभी टेस्ट कोच के ओहदे से हटाया गया और यूनुस खान से मामला तय पा गए, तो सरफराज को कोई और काम मिल जाएगा, क्योंकि वो भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं एज अ कैप्टन, एज अ क्रिकेटर उनकी, तो उनको कोई दूसरा काम तो मिल जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यूनुस खान के साथ किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तय पाते हैं। दूसरी आपने बात की शादाब खान की, तो शादाब खान की परफॉर्मेंस तो पिछली सीरीज़ में अच्छी थी, और हमारे यहाँ तो टेस्ट परफॉर्मेंस पर T20 खिला देते हैं। चलो वनडे परफॉर्मेंस पे वो T20 में भी रह ले, क्या है, शादाब खान प्लेयर बुरा नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही थी, और वो बहुत अरसे बाद अभी जैसे पिछले दिनों बड़ी खबरें भी आ रही थी कि अब उसने विकेटें ली हैं,
इतने मैचों के बाद या बॉल्स के बाद, लेकिन बैटिंग में भी उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई पिछली सीरीज़ में, बॉलिंग भी उनकी थोड़ी बेहतर रही। तो कोशिश तो अब ये कर रहे हैं, वो प्लेयर बड़ा इफेक्टिव हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग बहुत उनकी अच्छी होती है। तो जहाँ तक T20 की बात है, T20 में तो उनको रहना चाहिए, और अब ये तो सेलेक्टर सोचेंगे क्या है। लेकिन जो शादाब और शाहीन जी, कप्तानी मिलने से शादाब को परफॉर्मेंस अपनी उसकी इंडिविजुअली ख़राब नहीं होगी? देखिए, कप्तानी मिलने का मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी उनको मिलेगी। मुझे आइडिया है थोड़ा कप्तानी किस तरफ जा रही है, लेकिन अभी बात अगर कर दी तो थोड़ा कबलस वक्त हो जाएगी। लेकिन शादाब फिलहाल नहीं है, हालांकि वो ब्लू आइड हैं। हमारे जो कोच हैं माइक हेसन, वाइट बॉल के उनको बहुत पसंद करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोनों ने बहुत वक्त साथ गुजारा, और जो अक्सर सुफियान मुकीम बाहर बैठे होते हैं और ये खेल रहे होते हैं, तो इसमें ये भी थोड़ा बहुत एक एलिमेंट होता है। लेकिन फ़िलहाल टिल टुडे कैप्टनसी की दौड़ में मुझे वो शामिल लग नहीं रहे। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो हो सकता है मोहम्मद अब्बास को बुला के बोलें बेटा तुम कप्तानी कर लो, तो लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अब तो कैप्टनसी देखें, जो प्लेयर है उसका होना उसको ही चाहिए था, पहले भी कैप्टन उसका बनाना चाहिए था, लेकिन अभी बनाया नहीं। थोड़ा सा और मैच्योर होने दें इस न्यूज़ को, तो मैं ज़रूर इसमें बताऊंगा। लेकिन मुझे आइडिया है थोड़ा किधर जा रही है T20 की कैप्टनसी। फ़िलहाल तो खैर टेस्ट मैचेस हैं अभी, वेस्ट इंडीज़ में 2, उसके बाद इंग्लैंड में 3, बहुत सख्त इम्तिहान है, 5 मैचेस हैं अभी, तो उनके भी कप्तान का पता नहीं है। देखते हैं, जो ये जाहिद साहब बता रहे थे मीटिंग होने वाली है हफ्ते को, तो उसमें क्या फ़ैसले होते हैं, किस तरफ जाती है कहानी। सही। अच्छा यूसुफ, आप क्या कहेंगे, हम अच्छी टीम बनाने में अब तक नाकाम क्यों हैं? कामरान गुलाम, अब्बास आफरीदी और इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उन्हें रेड बॉल में शामिल नहीं किया जाता। देखिए, टैलेंट हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कमी नहीं है। टैलेंट जब उसको इंटरनेशनल सतह पर मौके दिए जाते हैं तो वो उस कारगर साबित नहीं होते। 1-2 मैच में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर लोग वीडियोस बना लेते हैं, फिर उस वीडियोस के तहत वो अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमारे बैटर भी बाहर हो जाते हैं, फिर बॉलर्स भी हमारे उनको पढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी हम हालिया मिसाल इरफात मिन्हास की आप ले लें, उन्होंने एक मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अगले मैचेस में उनको रीड किया गया और फिर इतनी ज़्यादा वो जो तवक्कुआत थी वो पूरा नहीं कर पाए। तो इस चीज़ों को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, और जहाँ तक PCB की अपनी पॉलिसी है उनको भी थोड़ा दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। और ख़ास तौर पर अब ये जो सीज़न शुरू किए इन्होंने कि प्री सीज़न कैंप्स, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब तक ये कैंप्स का सिलसिला नहीं होगा, उसमें तसलसल नहीं होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो खिलाड़ियों की कमियां हैं, खामियां हैं, वो भी दूर नहीं होगी। अब पहली बार हुआ है कि इस सीज़न में दौरा बांग्लादेश से पहले भी कैंप लगाया गया था, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला हमें, लेकिन उसमें जो कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं। अब रेड बॉल और वाइट बॉल टीम के कैंप्स प्लान किए गए हैं, यकीनी तौर पर यही चीज़ें जिनको हम ठीक करके अपने जो मामलात हैं उसकी परफॉर्मेंस का मेयार उसको बेहतर कर सकते हैं। और जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है, ना मोहसिन नकवी के पास है, ना किसी टेस्ट क्रिकेटर्स के पास है कि वो आएगा तो और घुमाएगा तो हमारी टीम टॉप रैंक हो जाएगी। इसके लिए मेहनत है, खिलाड़ियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को भी अपनी पॉलिसियों को वाज़े करना पड़ेगा और कुछ बोल्ड स्टेप भी लेना पड़ेगा। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हो, इंग्लिश टीम की अगर बात की जाए, नाइट क्लब में 2 उनके जो हैं क्रिकेटर पकड़े गए हैं और फिर उनमें हाथम पाई भी गई है। 4 दिन का खेल था न्यूजीलैंड के साथ, 3 दिन में उन्होंने ख़त्म किया, फिर वो नाइट क्लब पहुँच गए हैं, लड़ाई भी कर ली है। नहीं, पकड़े नहीं गए, वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था वो 4 दिन में ख़त्म हो गया था, टेस्ट मैच लॉर्ड्स का, जिस पिच पे भी तनकीद हुई थी कि वो मेयार उस मेयार की नहीं थी जिस मेयार की लॉर्ड्स में अमूमन टेस्ट की पिच होती है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक्स और एडकिंसन जो उनके फास्ट बॉलर हैं नाइट क्लब में गए थे, खुशियाँ मनाने गए होंगे। आपको पता है उस कल्चर में या उन टीमों में मैनोशी तो एक आम सी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वहाँ एक रग्बी के खिलाड़ी के साथ उनकी लड़ाई हुई, हाथापाई भी हुई इस मौके पर, और इस पर बोर्ड ने तहकीकात का फैसला किया। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब एशिया सीरीज़ थी तो इब्तदाई 3 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए थे, जैसे एशिया सीरीज़ भी जीती। तो तीसरे मैच से पहले क्वींसलैंड में ये गए थे अपनी तफरीह करने के लिए, जहाँ पर फिर एक दफ़ा फिर टीम पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पी और इसी नशे में धो कर वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो अब जो है इस कल्चर में तो ये चीज़ें हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर हाशिम मामला या मोइन अली जैसे, आदिल रशीद जैसे मुसलमान खिलाड़ी तो हैं नहीं कि जो अपने अकीदे की वजह से, मज़हब की वजह से पक्के भी रहें और इस चीज़ को हाथ ना लगाएं, लेकिन जब एक्सेस करेंगे किसी भी चीज़ की ज़्यादती होगी तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि बोर्ड जो है हैरी ब्रोक को कैप्टन बना दे और बेन स्टोक्स को कप्तानी से हाथ धोने पड़े।
सही, चले देखते हैं, वक्त बताएगा और बोर्ड बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से भी नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ICC ने लॉर्ड्स टेस्ट और कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचेस को गैर मयारी करार दे दिया है। सलीम साहब, ये क्या सुन रहे हैं हमने तो कज़ाफ़ी पर करोड़ों रुपए लगा दिए और ICC को पिचेस नहीं पसंद आ रही। देखिए, पिचेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बैटिंग भी बेहतर हो, बॉलिंग भी बेहतर हो, जहाँ पर ऐसी पिच बने कि सिर्फ बॉलर्स का राज हो, और तो वहाँ पर सवाल तो उठते ही हैं। लॉर्ड्स में आपने देखा था कि अगर बारिश नहीं होती तो 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाता। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, 3 दिन में ख़त्म हो, इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी। फिर इसी तरह जो लाहौर में हमने पिचेस देखी वो भी इसी तरह की थी कि बैटिंग इतना आसान थी नहीं वहाँ पे कि हमारे अपने टॉप क्लास जो बैटर्स हैं उनको भी वहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तो ये ICC इस तरह के जो एक्शन लेती है तो उसके बाद एक तरह की आई ओपनर होती हैं जो होम बोर्ड्स हैं उनके लिए कि यार ठीक है, होम एडवांटेज बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल उठाएं, लेकिन उस होम एडवांटेज के चक्कर में ऐसा ना कर दें कि बिल्कुल ही पिच ऐसी बना दें कि जिसमें किसी से खेला ही नहीं जाए बैट्समैनों से। क्योंकि जो शायकीन आते हैं ख़ासतौर पे जो वाइट बॉल क्रिकेट में, तो वो तो चाहते ही है कि यार एक दिन में कम, चलो टेस्ट तो 5 दिन तक चलता है, ये तो वाइट बॉल में तो एक दिन में नतीजा आता है ना। T20 20 ओवर का वाइट बॉल, वनडे 50 ओवर का, उसमें आपको अगर मैच देखना है तो उसमें इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए ना कि छक्के भी लगें, चौके भी लगें, बैट्समैन रन बना रहे हैं। किसी टीम ने वनडे में अगर 250 करे तो दूसरी ने चलो 48 ओवर में चेस कर लिया उसको, तो मज़ा तो आए। लेकिन जहाँ पर खेला ही नहीं जाए, बॉलर्स का राज हो बिल्कुल, तो वहाँ पर फिर सवाल तो उठते ही हैं। तो अब देखना है। लेकिन लॉर्ड्स और कज़ाफ़ी में वाले केसेस अलग है। कज़ाफ़ी का इतना एक्सट्रीम केस नहीं था जो मुझे लग रहा है कि इतनी ख़राब पिच भी नहीं थी कि कोई टीम 50 रन पर आउट हो गई, 40 रन पर आउट हो गई। लॉर्ड्स वाला तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ की पिच बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये मैं अभी क्योंकि आपके साथ जब स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैंने ये खबर अभी देखी नहीं, अभी अभी आई होगी। जब मज़ीद तफसीलात अभी मैं पढ़ता हूँ, आप दूसरा सवाल करें जब तक किसी और से। ठीक है, जाहिर साहब वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ आ जाते हैं। स्कॉटलैंड से आज आखिरी वार्म अप मैच था जो सस्पेंड हो गया है। सस्पेंड ना होता तो क्या हमारी कारकर्दगी कुछ बेहतर नज़र आ रही थी आपको? देखिए, कल भी इस मौजू पे हमने बात की थी, क्योंकि वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो सर पर है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त इंग्लैंड में है। इससे पहले 2 पाकिस्तान को वार्म अप मैच मिले थे। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 9 विकेटों से हार गया और आज स्कॉटलैंड से था। स्कॉटलैंड की बैटर्स ने अच्छी खासी मुरम्मत की हमारी बॉलर्स की और 191 रन बनाए। गालिबन उनके 5 खिलाड़ी आउट थी। जवाब में पाकिस्तान जब हदफ के ताक़ में थी तो पाकिस्तान के 5 विकेटें गिर चुकी थी 62 पर, तो गालिबन बारिश शुरू हो गया, मैच को सस्पेंड कर दिया गया। गोया कि एक दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान को खातिर खा प्रैक्टिस भी नहीं मिली। और अगर ट्राई सीरीज़ से लेकर जिक्र करें जो कि आयरलैंड में थी, वहाँ भी पाकिस्तानी टीम को कोई फतह का कहना चाहिए कि जायका ना चख सकी। और यहाँ भी 2 वार्म अप मैच है, एक हार गई और एक पूरा नहीं हो सका। जाहिर साहब, हिरासमेंट वाली बात भी कल हमारी रास्ते में रह गई थी, टाइम खत्म हो गया था, क्या वो भी कोई प्रेशर है? अगला मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ है और जाहिर है इंडिया की जो विमेन टीम है बहुत मजबूत है, वर्ल्ड चैम्पियन है, आपको पता है वनडे की। और बज़ाहिर तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब इंडिया के साथ मैच होता है तो फिर जाहिर है मेरे समेत सबको दुख भी होता है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती। PCB की जो 2 रोज़ा इजलास भी हैं और चेयरमैन साहब भी हैं, यकीनी तौर पर इस पर नज़र भी रखेंगे कि विमेन क्रिकेट जो है पाकिस्तान की वो भी क्यों नहीं तरक्की की तरफ आ रही और बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, अगर हॉकी की बात करें तो पाकिस्तानी टीम आज कराची और फिर आगे कल पहुंच जाएगी, तो 2 हमारे मेन खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो टीम में नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि दोनों ही हमारे मेन स्ट्राइकर थे। फॉरवर्ड हनान शायद हमेशा हमारे लिए गोल ज़्यादा करते हैं, जबकि प्लेंटी कार्नर स्पेशलिस्ट जो हैं सुफियान खान, उनसे हमें उम्मीद होती है कि पाकिस्तान की टीम चले किसी वक्त तो कोई ना कोई गोल स्कोर कर जाएगी। ओवरऑल अगर बात की जाए पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से, अपने तौर पर इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि हमारा मुकाबला दुनिया की मजबूत तरीन और तजर्बाकार टीमों के साथ है। 13 जून से 27 जून तक ये मुकाबले होने प्रो लीग के, जिसमें हमें बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड और इंडिया के साथ 2-2 मैचेस खेलने हैं। अभी तक जो हमने 8 मैचेस खेले हैं प्रो लीग में, उसमें हमारा कारकर्दगी 0 है।
और -24 का डेफिसिट भी है गोल्स के हवाले से। तो अब पाकिस्तान के पास डू और डाई वाले मुकाम रह गया कि पाकिस्तानी टीम को कम से कम 2 मैच जीतना पड़ेंगे। बासूरत दीगर हमें ये होगा कि हम प्रो लीग से बाहर हो जाएंगे, जो बड़े मुश्किल के बाद हम जगह मिली थी न्यूजीलैंड के विड्रावल के बाद। पाकिस्तानी टीम की तैयारियां हमेशा सवालिया निशान रही हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे उसको एड्रेस किया गया, लेकिन अब खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। और चूँकि इस वक्त खिलाड़ी भी प्रेशर में है कि फिटनेस मसाइल की भी साथ साथ चल रहे हैं, और तो देखना है कि पाकिस्तान की टीम अब परफॉर्म कैसा करती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए फाइनेंशियल पहले हम लोग कहते थे कंडीशन ख़राब है, सैलरीज नहीं मिलती, इस वजह से भी मायूस हैं खिलाड़ी, तो अब तो ये मसले सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो क्या अब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? देखिए, पैसा तो आना शुरू हो गया, खिलाड़ियों को मिलना शुरू, जितने खिलाड़ियों के वाजिबात थे वो भी अदा कर दिए गए हैं। ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, और अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो फिर उसके नताज भी अच्छे आने चाहिए। अभी थोड़ी दिन पहले जब कैम्प में जो PHF के सदर हैं मोहिउद्दीन वानी, उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने कहा था कि मेरे समेत जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। तो अब खिलाड़ियों को भी यकीनी तौर पर वेकअप कॉल दी गई, अगर आप गोल अच्छे नहीं करेंगे, जीत कर नहीं आएंगे तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। सही। अच्छा, 24 साल बाद जनूबी कोरिया की टीम भी आ रही है, तो कुछ बेहतरी देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोरियन हॉकी फेडरेशन को दावतनामा भिजवाया था, जिसकी कन्फर्मेशन मोहिउद्दीन वानी ने की है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और प्लान यही है कि जो जुलाई में मैचेज़ हों पाकिस्तान में, और उसके लिए वेन्यू का इंतखाब किया गया, वो इस्लामाबाद का होगा, जहाँ पर ये मैचेस खेले जाने हैं 3। पहले ये प्लानिंग थी कि कराची और लाहौर में भी एक मैच रखा जाए, लेकिन अब चूँकि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, और शायद जनूबी कोरिया की जो फेडरेशन उन्होंने भी कहा हो कि हम सिर्फ एक ही वेन्यू पर फ़िलहाल खेलेंगे, इसलिए 3 मैचेस होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि जो डेट्स हैं फाइनल, उसका ऐलान अभी होना बाकी है। सही। अच्छा जाहिर साहब, फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल सर के ऊपर है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हमने देखा इससे पहले खेल के जो मैदान है वो नफरतें कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस बार ऐसा होता नहीं, हम देख रहे ईरान वालों ने कंप्लेन भी किया कि ईरानी शायकीन की टिकटें रोक ली गई हैं। देखिए, ओवरऑल एक शिद्दत सी सूरत हाल है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप मौजूदा हो रहा है। अगर पूरी हिस्ट्री देखी जाए फीफा वर्ल्ड कप की, तो पहली दफ़ा जो है इसमें 48 टीमें हैं और उनके ग्रुप बनाए गए हैं। 4-4 टीमें एक ग्रुप में शामिल हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी में जब इसे अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद से लेके हनूज़ अभी तक कुशीदा सूरत हाल है। इस दौरान जो है ईरान को पहले वीज़ा मिलने का इम्कान नहीं था। ईरान की टीम ने अपने मुल्क से ट्रैवल किया, उन्होंने इस्तांबुल को अपना घर बनाया, वहाँ पर प्रैक्टिस की, फिर उनको जो है उन्होंने जाकर मैक्सिको में डेरे लगा लिए और सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया ट्रंप की जो गवर्नमेंट थी। वहाँ से फिर ईरान ने ये फैसला किया कि उनकी टीम रहेगी मैक्सिको में, लेकिन अपने सिर्फ मैचेस खेलने के लिए ट्रैवल करेगी अमेरिका में और वापस आ जाया करेगी। और ताज़ा तरीन खबर ये जो है, ईरानी मैनेजमेंट ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि रूल्स के मुताबिक जो वर्ल्ड कप के फीफा के हैं कि 8% टिकटें उस मुल्क को दी जाती हैं, उस टीम को जो इसमें हिस्सा ले रही होती है, ताकि उनके शायकीन भी देख सकें। अब ये है कि ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो भी उनकी टिकटें रोक ली गई हैं, तो इस पर भी उन्होंने एहतजाज किया है। जैसा आपने शुरू में कहा था, सोमालिया के एक मैच रेफरी हैं जो अफ्रीका के बेस्ट उन्होंने मैच रेफरी करार दिया था। सोमालिया भी वो मुल्क है, आपको याद होगा, जिनके बारे में सदर ट्रंप जो है अमेरिका के सदर सख्त बयान दे चुके हैं, नापसंदीदा मुल्कों में शामिल है। तो उनको भी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया, दूसरी फ़्लाइट में बिठाया और वापस कर दिया गया। तो जिन हालात में हो रहा है, ईरान पर ख़ास तौर पर नज़रें होगी कि किस हद तक जो है ईरानी टीम वहाँ पर अपने आप को ईजी फील करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा इवेंट है। और 11 तारीख को, क्योंकि अब एक दिन बाकी है, उस रात को, क्योंकि 2 इनकी ओपनिंग सेरेमनी तीनों मुल्क करेंगे। मैक्सिको में 11 की रात को है ओपनिंग सेरेमनी, फिर 12 को जो है वो कनाडा में और लॉस एंजलिस में ओपनिंग सेरेमनीज़ होंगी। और पहली रात जो है 2 मैचेस हैं। और पाकिस्तानी शायकीन के लिए ये होगा कि मैचेस का टाइम ऐसा है अमेरिका का कि रात को मैचेस होंगे, जैसा कि पहली रात 11 और 12 की रात को 12 बजे पहला मैच है जो मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। सही। अच्छा सलीम साहब, आप क्या कहते हैं कि इतने प्रेशर में ईरानी टीम खेल पाएगी? अच्छा, इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में जो है मरकज़ निकाह है बॉल, तो पाकिस्तानी टीम का किरदार क्या है, कहाँ है, हम कहाँ हैं? बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। और जिस तरह अमेरिका ने जो वीज़े इशू किए हैं ईरानी फुटबॉलर्स को, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप मैच खेलने के लिए आएँ, मैच खेलें और वापस चले जाएं, यानी मैक्सिको में, और फिर जब मैच हो तो आएँ। गालिबन 3 मैच हैं उनके यहाँ पे। तो ये टेंशन तो एक रहेगी। ऑफिशियल्स को भी बहुत सारे उनके वीज़े नहीं दिए गए ईरानी। और जो ये टिकट्स का कोटा है, तो जब वो टिकट्स का कोटा उस वक्त होता है जब वीज़े इशू किए जाएँ। तो जब शायकीन को वीज़े ही नहीं दिए तो वो टिकट्स का कोटा रख के करना क्या था, किसको देते वो।
तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि फुटबॉल का एक होता है स्लोगन हमेशा, बल्कि सारे गेम्स का फुटबॉल का ख़ास तौर पे कि ये यूनाइट करते हैं, नेशंस को मिलाते हैं। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, और जिस वक्त ये जी सलीम साहब, नहीं हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए सलीम साहब। आप ठीक, सही। अच्छा जाहिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इतने प्रेशर में ईरानी टीम जो है वो क्या काम कर पाएगी, और इसके अलावा अमेरिका में से रहने की इजाज़त थी, कितने हजल बजल में आएंगे, खेलेंगे, चले जाएंगे, परफॉर्मेंस तो इससे भी मुतासर होगी। देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान जिस किस्म की शिद्दत सूरत हाल है, क्योंकि बड़ी देर से हम भी तवक्को कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि अब शायद दोनों में कोई मुआहदा तय पा जाए और फिर अमन और चैन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। और फिर आपको याद होगा कि 70 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था, जिनमें से मैनेजमेंट के 15 या 16 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको अमेरिका का वीज़ा जारी नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने अपना बेस कैंप उन्होंने मैक्सिको में रखा है और यही फैसला किया कि अपने जो ग्रुप के 3 मैचेज़ हैं वो वहाँ पर जाएंगे, खेलेंगे और वापस आ जाएंगे। ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक मैच उनका ऐसा कि सिर्फ आधे घंटे की या पौने घंटे की फ़्लाइट है, और एक मैच ऐसा जहाँ पे 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट है। मुश्किल होता है प्रेशर में खेलना, दूसरे मुल्क में जाकर वैसे ही मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल खैर चीज़ों को अगर साइड पे रख लिया जाए तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट है ये जो होने जा रहा है, और तवक्को की जाती है कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें, आपको पता है, फिर हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर रहे थे कि पेशगोइयों का सिलसिला भी जारी है। एक ही वहाँ पर कंपनी है जो इन्होंने पिछले 4 वर्ल्ड कप की जो पेशीनगोइयाँ की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है प्रेडिक्शन किया कि स्पेन की टीम जीतेगी। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो आपको पता है लोगों की नज़रें रोनाल्डो पर भी होंगी, मेसी पर भी होंगी। स्पेन की टीम बहुत अच्छी है। फिर फ्रांस जो है रैंकिंग में नंबर 1 थी, लेकिन वार्म अप मैच हारने के बाद वो रैंकिंग में नंबर 3 पर चली गई है। फिर ब्राज़ील की टीम है जिनके नेमार जो है आजकल अनफिट हैं, अगर वो भी फिट हो जाते हैं तो एक अच्छा और बेहतरीन कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इब्तदाई जो राउंड्स हैं इनमें इतने टफ मैचेस नहीं होते। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को अपनी पेट में ले लेगा फीफा वर्ल्ड कप का बुखार। जय साहब, अब अपनी पाकिस्तान में फुटबॉल उस तरह क्यों नहीं है? हमारी टीम उस तरह स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं है हमारा अपना। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो टीम पहली दफ़ा जो है बहुत सालों के बाद, ग़ालिबन 64 साल फिर 34 साल एक हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि आजकल मालदीव में एक टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। कल फाइनल खेला जा रहा है और पाकिस्तानी टीम 34 साल के बाद पहली दफ़ा फाइनल खेलेगी। और जो पहले लीग मैच था, क्योंकि इसमें 4 टीमें हैं, उसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2 गोल से शिकस्त दी। फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान में कुछ बेहतरी नजर आ रही है, इस पर मजीद भी नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन कल। आज हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।